खेली तुमने पर पलट गई बाजी। ओ राजा जी बज गया राजा का बाजा जी। ओ राजा जी बज गया राजा का बाजा जी। ओ राजा जी बज गया राजा का बाजा जी। ये मानिए कि सुखदेव जी पारीक्षत जी को बता रहे हैं कंस का वध कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित सुन, बाजी तो खेली राजा ने पे पलट गई बाजी। ओ राजा जी बज गया राजा का बाजा। ओ राजा जी बज गया राजा का बाजा जी। ओ राजा जी बज गया राजा का बाजा जी। पारीक्षित जी कहने लगे कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, आप ये बताओ इसका बाजा क्यों बजा, इस राजा का बाजा क्यों बज गया। सुखदेव जी कहते हैं सुनो सुनो राजा, स्वयं निशाना बन जाए वो मूर्ख निशाने बाज है। स्वयं निशाना बन जाए वो मूर्ख निशाना बाज है। दूसरे को मारने के लिए जो निशाना लगाता है और वो स्वयं मर जाए तो वो निशानेबाज किस काम का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बस यही कंस का हाल है कि वो निशानेबाज तो बन रहा था कि हम कंस कृष्ण को निशाना बनाएंगे, बलराम को निशाना बनाएंगे, लेकिन स्वयं निशाना बन जाए वो मूर्ख निशानेबाज है। स्वयं निशाना बन जाए वो मूर्ख निशाना बाज है। धोखेबाजी में धोखा खाता हर धोखेबाज है। धोखे में धोखे, अरे धोखेबाजी में धोखा खाता हर धोखेबाज है। जो किसी और को धोखा देना चाहता है वो स्वयं धोखा खा जाता है। और आज इसी के परिणाम स्वरूप कान्हा ने ऐसे पकड़ा जैसे पक्षी को बाज है। देखा होगा बाज पक्षी होता है, वो छोटे छोटे पक्षियों को अपने पंजों में दबा कर ले जाता है। आज उसी तरह से कन्हैया भी बाज रूपी पक्षी के समान है। छोटे पक्षी को नहीं बल्कि अपन से 2 गुने बलवान को आज पकड़ करके खड़े हैं। तो आज कन्हैया भी बाज के समान है कंस के लिए। अब खड़े हैं, अब कह रहे हैं कि मामा अब भी समय है, अगर तू जाकर के मेरी माँ से माफी मांग ले, पिता से माफी मांग ले और तू अपना शुद्ध हृदय कर ले, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। समझाया पर ना आया अपनी आदत से बाज है। समझाया पर ना आया अपनी आदत से बाज है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने समझाया लेकिन ये समझा नहीं। तो जब नहीं समझा तो जीवन को रंगहीन कर गई, इसका जीवन रंगहीन हो गया। जीवन को रंगहीन कर गई कंस की रंगबाजी। रंगबाज बनो लेकिन रंगबाजी इतनी ना दिखाओ कंस की तरह। कभी कभी ये रंगबाजी भी हमारे जीवन के लिए खतरनाक हो जाती है। और कंस को जीवन को रंगहीन कर गई कंस की रंगबाजी। ओ राजा जी बज गया राजा का बाजा। ओ राजा जी बज गया राजा का बाजा जी। ओ राजा जी बज गया राजा का बाजा जी।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन विस्तार से सुनो, कंस की मृत्यु का कारण बना क्या? बोले इसने पाना चाहा था मथुरा का राजवा ताज है। वो अपने पिता को ही लात मार करके स्वयं राजा बन गया, वो ताज के पीछे। बड़ों का सम्मान नहीं किया। तुम माता पिता को जेल में डाला और खुद बन बैठा सरताज है। उनके सर का माता पिता का ताज छीन खुद बन बैठा सरताज है। राजकाज आज इसने राज छीन तो लिया जबरदस्ती, लेकिन आज जब मौत सर पे नाच रही है, खड़ी है, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन आज मौत की भीख मांग रहा है। राज ताज सब कुछ चला गया, आज राज गया और ताज गया, राजा कितना मोहताज है। सुखदेव जी से परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, बोले महाराज कंस भी मोहताज हो गए, कारण? बोले केवल एक ही कारण, ताज मोह के कारण। ताज के मोह में फंस गया, अर्थात मोह में नहीं फंसना चाहिए। ताज मोह के कारण ही आई ये मोहताजी। ओ राजा जी बच गया राजा का बाजा। ओ राजा जी बच गया राजा का बाजा रे। ओ राजा जी बच गया राजा का बाजा रे। ओ राजा जी बच गया राजा का